आज रात काफी हो चुकी थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा तेज चल रही थी और ठंडी बूंदें चेहरे पर चुभने जैसी लग रही थी। मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकला ही था कि आधे रास्ते में मुझे नितिन अंकल मिल गए। वो सड़क के कोने पर खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोका। अरे दीपक जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अभी तक घर नहीं पहुँचे? मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आज ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था अंकल, इसीलिए देर हो गई। अब सीधा घर ही जा रहा हूँ। उन्होंने आसपास देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दो तरफ खेतों का अंधेरा फैला हुआ था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था। अंकल ने धीमी आवाज में कहा, दीपक जी, आज की रात ठीक नहीं लग रही। बहुत काली रात है। ऐसी रात में अकेला सफर करना सही नहीं होता। मैं हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अंकल, आप भी पुरानी बातों पर यकीन करते हो। आजकल के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी पोटली निकाली। पोटली लाल कपड़े में बंधी हुई थी। ये अपने पास रख लो, मेरी माँ ने मुझे दी थी। कहती थी बुरी नजर और बुरी ताकतों से बचाती है। शायद तुम हंसोगे, लेकिन आज इसे अपने साथ रख लो। मैंने मजाक में कहा, ठीक है अंकल, अगर इससे आपको तसल्ली मिलती है तो मैं रख लेता हूँ। मैंने पोटली अपनी जेब में डाल दी। अब चलता हूँ, गुड नाइट। मैं वहां से निकल पड़ा। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली आसमान में जोर जोर से कड़क रही थी। हर बार चमक के साथ सड़क एक पल के लिए रोशन हो जाती, फिर दोबारा गहरे अंधेरे में डूब जाती। बस स्टॉप काफी दूर था। रास्ते भर पानी जमा था। जूतों के अंदर तक पानी घुस चुका था। हर कदम पर छप छप की आवाज आ रही थी। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि अंकल की बात मान लेता तो शायद बेहतर होता। आखिर मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया। वहाँ एक पुरानी सी टीन की छत थी जो हवा के साथ चीख रही थी। मैं वहाँ खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट गुजरे, फिर और वक्त बीत गया, लेकिन कोई बस नहीं आई। तब मुझे समझ आ गया कि शायद आखिरी बस निकल चुकी है। मेरा दिल हल्का सा घबराया। तभी मैंने रोड के उस पार देखा। एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। बारिश उस पर गिर रही थी, लेकिन वो हिली तक नहीं। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक बिजली चमकी। तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। जब मैंने दोबारा उस जगह देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं घबरा कर मुड़ा। गुलाबी साड़ी पहने एक लड़की मेरी तरफ आ रही थी। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। का हुआ जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? उसने पूछा। मैंने थोड़ा संभलते हुए कहा, नहीं, बस का इंतजार कर रहा हूँ। आप? मैं भी, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले रोड के उस पार एक अजीब सी लड़की देखी थी। वो बैठी थी पर अचानक गायब हो गई। मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने भी वही देखा था। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने पूछा। साथ वाले गांव में। अगर आप मुझे वहां तक छोड़ देते तो अच्छा होगा। अकेली जाने से डर लग रहा है। मैं पहले झिझका, फिर सोचा कि वैसे भी बस नहीं आएगी। ठीक है, चलो, मैं छोड़ देता हूँ। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। बारिश में भीगते हुए हम बातें करते रहे। उसने अपना घर, अपनी माँ और अपनी रोज़ की ज़िंदगी के बारे में बताया मुझे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैं बेकार ही डर रहा था। लेकिन कुछ दूर जाते ही अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दूर कहीं पुरानी कविता गा रहा हो। आवाज़ कभी करीब लगती तो कभी दूर। लड़की एकदम रुक गई। आपने सुना? मैंने भी ध्यान से सुना। हाँ, लेकिन शायद हवा की आवाज़ होगी। वो मेरी तरफ घूर कर बोली। नहीं, मैंने सुना है इस रास्ते पर छलावा घूमता है, लोगों को बातों में उलझाकर भटका देता है। मैंने हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो धीरे से मुस्कुराई।
आपने देखा नहीं है इसीलिए नहीं मानते। मैंने मजाक में कहा, तो क्या तुमने देखा है? उसका चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने धीमी भरी आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि मैं खुद छलावा हूँ। मेरे पैर जम गए। पल भर में वो गायब हो गई थी। मेरा गला सूख गया। मैं इधर उधर देखने लगा, सिर्फ अंधेरा। तभी पीछे से हंसने की आवाज आई। डर गए साहब जी? मैं मुड़ा, वो फिर मेरे सामने आ गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मजाक था। मैंने गुस्से से कहा, ऐसा मजाक मत किया करो। हम फिर चलने लगे, लेकिन अब मेरा हर कदम बोझल हो गया था। रास्ता अजीब लगने लगा, जैसे हम वहीं घूम रहे हो। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे डर क्यों लगेगा, मैं खुद छलावा हूँ। इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी, भयानक, गूंजती हुई। मैं चिल्लाया, बस करो। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो फिर से गायब थी। अब मैं सच में घबरा गया। मैंने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से कदमों की तेज आहट हुई, साथ ही वही आवाज फिर से गूंजी। साहब जी, आप इस छलावे से बच नहीं पाओगे। मैंने हिम्मत जोड़कर पीछे देखा, और जो देखा उसने मेरी रूह को खपा दिया। वो लड़की अब इंसान नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। हाथ पैर लंबे और टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। उंगलियां पंजों जैसी लग रही थी। बाल हवा में झूल रहे थे। चेहरे पर खूनी मुस्कान थी। मैं पूरी ताकत से भागा। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। बारिश, अंधेरा, कीचड़, कुछ ना देखा, बस भागता गया। अचानक मुझे जेब में रखी पोटली याद आई। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और हाथ में निकाल लिया। जैसे ही पोटली मेरे हाथ में आई, पीछे से एक तेज चीख गूंजी। मैंने पलट कर देखा, वो डरावनी सूरत मेरे करीब आते आते रुक गई थी, जैसे किसी दीवार से टकरा गई हो। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। वो चीख रही थी, लेकिन मेरे पास नहीं आ पा रही थी। मैंने पोटली को और कस के पकड़ लिया और भागता रहा। कुछ देर बाद मुझे गांव की सीमा दिखाई दी। जैसे ही मैंने उसे पार किया, सब आवाजें बंद हो गई। बारिश हल्की पड़ गई, हवा शांत हो गई। मैं हाँफते हुए रुक गया। पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोलते वक्त हाथ कांप रहे थे। घर पहुंचकर मैं सीधा कुर्सी पर बैठ गया, पोटली को हाथ में लिया और उसे देखने लगा। आज मुझे एहसास हुआ कि हर बात मजाक नहीं होती। हर अंधेरी रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ इंसान अकेला नहीं होता, चाहे उसे नजर आए या ना आए। अगले दिन सुबह मैं सबसे पहले नितिन अंकल के पास गया। मैंने उनके पैर छूकर शुक्रिया अदा किया। वो बस मुस्कुरा दिए, जैसे सब जानते हों। उस रात के बाद मैंने कभी भी किसी बुजुर्ग की बात को हल्के में नहीं लिया, और न ही कभी सुनसान रास्ते पर अंधेरी रात में अकेला सफर किया। क्योंकि कभी कभी छलावा सिर्फ कहानी नहीं होता, कभी कभी वो सच में आपके साथ चल रहा होता है। लेकिन उस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक और अजीब बात हुई। ऐसी बात जिसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उस रात की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। करीब एक हफ्ता बीत चुका था। उस दिन शाम को फिर उसी रास्ते से मैं गुजर रहा था। इस बार मौसम साफ था, आसमान में हल्का सा चांद चमक रहा था और हवा भी बिल्कुल शांत थी। मैंने सोचा अब तो सब खत्म हो चुका है, उस बेचैन आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। लेकिन जैसे ही मैं उसी जगह के पास पहुंचा जहां मैंने उस रात उसे जलाया था, अचानक मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल शांत था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। दिल हल्का सा तेज तेज धड़कने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई दूर से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया शायद मेरा वहम है,
लेकिन तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी, ठीक उसी जगह जहां मैंने उस रात दिया जलाया था। मिट्टी थोड़ी सी गीली थी और वहां किसी के पैरों के हल्के हल्के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा होकर गया हो। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर तुम्हें सच में शांति मिल गई है तो अब भटकना छोड़ दो। कुछ पल तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक हल्की सी हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास कोई बहुत धीरे से फुसफुसाया हो। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उस पल मेरे दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। शायद वो आखिरी बार था जब उस रास्ते पर किसी ने उसकी मौजूदगी महसूस की। उस दिन के बाद से सच में उस रास्ते पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी जब कभी रात को तेज बारिश होती है और आसमान में बिजली कड़कती है तो मुझे अनजाने में उस रात की याद आ जाती है। और तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के बाद भी उनकी परछाइयाँ हमारे आसपास ही कहीं रह जाती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती।